हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर भाषा के विभिन्न रूप पढ़ाने जा रही हूँ। इसका एमसीक्यू देखिए। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है संदेश। असंगत बताइए। मारवाड़ी, इंदौर। भाषा में विभिन्न भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया? राजभाषा के वर्ग में। संविधान की किस भाषा में हिंदी को भारतीय राजभाषा कहा गया है? भाग 17। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण का क्या अर्थ होता है? टुकड़ा टुकड़ा करना। मेवाती हिंदी किस भाषा वर्ग से संबंधित है? राजस्थानी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 343 में। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? प्राकृत। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 15। हिंदी के प्रमुख बोली तथा उसके नामकरण कर्ता के संबंध से असंगत बताइए। मैथिली, बाकीदास। नेक्स्ट है, निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है? कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? अपभ्रंश को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना। निम्न में से असंगत है पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? र और र। पाली को भाषा भी कहा जाता है, देश भाषा। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? मोरारजी देसाई। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। खड़ी बोली का अर्थ टकसाली के अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? विश्वनाथ प्रसाद। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना जाता है? 7वीं शती तथा 11वीं शती। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? नंददास। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ था? अपभ्रंश में। निम्न में से कौन सी हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? भोलपुर। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का उल्लेख संविधान में किस भाग में किया गया? भाग 17। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में किसकी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया? 14। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? उपयुक्त सभी, माने कोमनी को, मणिपुरी को, नेपाली को। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? बोडो। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 120। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 210। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 343। नेक्स्ट है, 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाने रहने की बात संविधान में किस अनुच्छेद में की गई? 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा? 344। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाला पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 346। किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? 347। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा उपबंध संविधान किस अनुच्छेद में? 348। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किए जा सकते और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों को विचार मंजूरी दे सके। संविधान किस अनुच्छेद में है? 349। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 350। भाषा विषयक उपबंध किसमें किया गया है? उपयुक्त सभी में। सन 1955 में प्रथम राजा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजे खेर की अध्यक्षता में।
नेक्स्ट है सन 1997 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जीपी संत के द्वारा। प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 344। किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य अपनी हिंदी का भाषा प्रसार बढ़ाए? 351 में। अंग्रेजी के व्योमों से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 21। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धारा है? 9 धारा है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ है? 1968 में। राजभाषा नियम कब बना है? 1976 में। किसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 भागों में बांटा है? राजभाषा नियम 1976। हिंदी को संघ को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? गोपाल स्वामी अयंकर। निम्नलिखित में केंद्र सरकार कार्यालय का अनुरूप विभाजन है। घ वर्ग के क्षेत्र। क वर्ग के क्षेत्र में कौन राजा आते हैं? उपयुक्त सभी माने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राजा आते हैं? उपयुक्त सभी माने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ग वर्ग के क्षेत्र में कौन से आता है? उपयुक्त सभी पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व, उड़ीसा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1957 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1971 में। राजभाषा की स्थापना कब हुई? 1975 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। नेशनल बुक ट्रस्ट किस अधीन है? शिक्षा मंत्रालय। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय। अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदी के 30 बार और हिंदी 5 बार देसी भाषा के लिए खाली बारी? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसे कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। राजभाषा के क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। हिंदी को आर्य भाषा का कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिए सबका आंसर की है। मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आप लोगों को 3rd चैप्टर हिंदी का शब्द भंडार ये मैं आपको शॉर्ट में से पहले चैप्टर समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी। थैंक यू।